हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट 2 वीडियोस में हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस। राइट, हाँ, तो हमने गैमेटोजेनेसिस कवर कर लिया है। गैमेटोजेनेसिस हमने कवर कर लिया है फर्स्ट 2 वीडियोस में। हमने पहले वीडियो में बनाया पोलन ग्रेन। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। पोलन ग्रेन को हम और क्या बोल सकते हैं? पार्शली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। राइट, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है वो शेड होता है 2 सेल्ड स्टेज पे, एक वेजिटेटिव सेल एंड एक जनरेटिव सेल। राइट, आफ्टर द पोलिनेशन जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है और वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक, कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हमने पढ़ा था। राइट, तो गैमेटोजेनेसिस हमारी कवर हो चुकी है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो दूसरी चीज आती है वो आती है पोलिनेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। राइट, उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट पहले बनाने पड़ते हैं, तो वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर आता है, वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट, फीमेल प्लांट्स के अंदर क्या होता है? मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होने की वजह से मेल गैमेट को, यानी कि हम बोलते हैं कि पोलन ग्रेन हम मान के चलेंगे, क्योंकि एक मैच्योर एंथर जो डिहेसेंस कर सकता है, मैच्योर एंथर में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन को पहुंचाना पड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा। राइट, ये हम आज पढ़ेंगे। पोलिनेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज ऑटोगैमी। सेकंड हम पढ़ेंगे जिटनोगैमी। थर्ड पढ़ेंगे हम जीनोगैमी। ये 3 टाइप की पोलिनेशन जो है होती है। 3 टाइप की पोलिनेशन होती है। ऑटोगैमी को हम बोल सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट का फ्लावर है। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है मैच्योर एंथर से निकल के इसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन क्योंकि खुद के फ्लावर के साथ हो रही है, इसलिए हमने इसको बोला सेल्फ पोलिनेशन। राइट, तो इसमें ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर के पास। जिटनोगैमी में क्या होता है? प्लांट सेम होता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट होते हैं। मान लो ये प्लांट है, इसमें हमारे ये फ्लावर दिखा दिए हैं 2, तो इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो निकल के इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो सेम प्लांट पे जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का डिफरेंट फ्लावर पे, डिफरेंट फ्लावर है, प्लांट सेम है, उनके बीच में जो ट्रांसफर होता है हम उसको बोलते हैं जिटनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है? प्लांट्स अलग होते हैं, इसमें प्लांट अलग अलग है। अब ठीक है, इसमें फ्लावर है, इसके अंदर फ्लावर है, तो इसका जो पोलन ग्रेन है, पहले प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। इस पोलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगैमी। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस हो गया ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी के बीच में। हमने पढ़ा ऑटोगैमी में पोलिनेशन होती है सेम फ्लावर में, जिटनोगैमी में होती है सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में, एंड जीनोगैमी में होती है डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स पे। जीनोगैमी को हम बोल सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि अलग अलग फ्लावर्स पे हो रही है। ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स पे हो रही है तो हम इसको क्रॉस पोलिनेशन बोल सकते हैं। जिटनोगैमी को हम क्या बोलेंगे? जिटनोगैमी जो होता है वो क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, वी कैन कॉल इट क्रॉस पोलिनेशन, और हम इसको सेल्फ पोलिनेशन के अंडर भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? जिटनोगैमी में हम इसको सेल्फ पोलिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी प्लांट का जो फ्लावर जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जा रहा है। तो जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, वो सेम होगा, है ना, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे। इसकी वजह से हम इसको इंक्लूड करते हैं सेल्फ पोलिनेशन में। सो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि सेम प्लांट है, सो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा, चाहे सेम फ्लावर पे पोलिनेट करे या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पोलिनेट करे, तो जेनेटिकली तो सेम ही होगा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इकोलॉजिकली हम इसको बोलते हैं, इकोलॉजिकली या फंक्शनली हम इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि इस फ्लावर के
पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए वी नीड एन पोलिनेटिंग एजेंट। हमें एक पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, विंड हो गया, हवा, पानी, एनिमल, इंसेक्ट, कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट हो सकता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम इसको इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस पोलिनेशन में इंक्लूड करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कि हम किसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे, किसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर मींस क्लोज्ड फ्लावर, और एक फ्लावर होता है जिसको हम बोलते हैं चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस फ्लावर होता है ओपन फ्लावर। सो क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है, ये एक क्लोज्ड फ्लावर होता है जिसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्सपोज नहीं होते आउटसाइड में, ठीक है। तो क्लोज्ड फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा ऑब्वियसली, इसके अंदर रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो पोलिनेशन होती है वो अंदर ही हो जाती है, फर्टिलाइजेशन एक फ्लावर के अंदर ही हो जाती है। तो इसमें सिर्फ एक टाइप की पोलिनेशन है जो कि है ऑटोगेमी। सिर्फ ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल होती है क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर, क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने की वजह से पोलन ग्रेन बाहर नहीं जा सकता कहीं पे, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही जा सकता है, सिर्फ यही चांस बचता है। क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ओनली वन काइंड ऑफ पोलिनेशन कैन बी पॉसिबल, दैट इज ऑटोगेमी। ये हो गया क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में। एंड द सेकंड फ्लावर इज चेस्मोगेमस, जिसमें चेस्मोगेमस को हम ओपन फ्लावर बोलते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्सपोज्ड होते हैं। एक्सपोज्ड होने की वजह से पोलन ग्रेन बाहर जा सकते हैं दूसरे फ्लावर के पास। तो इसमें ऑटोगेमी भी पॉसिबल है, ऑटोगेमी भी पॉसिबल है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओपन फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, तो पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के पास भी जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बाकी जो दो पॉसिबिलिटी होती है वो तो ऑब्वियसली जिक्नोगेमी एंड जीनोगेमी, ठीक है। चेस्मोगेमस फ्लावर में तीनों पॉसिबिलिटी होंगी, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट चीज आती है कि सेल्फ पोलिनेशन की क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, जो ऑटोगेमी होती है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि इसमें बिना पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट के सीड फॉर्मेशन हो सकता है। सीड फॉर्मेशन, सीड होता है हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है, एज यू ऑल नो ओवरी हमारी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो बिना पोलिनेटिंग एजेंट की मदद के, बिना एक्सटर्नल हेल्प की मदद से यहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो सकती है। तो एक तो ये एडवांटेज हो गई, राइट। दूसरी एडवांटेज क्या होती है कि ये चीप होता है, इट इज चीपर। चीपर क्यों होगा, क्योंकि इसको ना ही नेक्टर बनाने की जरूरत है, ना ही इसको फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें फ्लावर प्रोड्यूस करता है टू अट्रैक्ट द एनिमल्स, ठीक है, टू अट्रैक्ट द मेनली इंसेक्ट्स। उसके लिए फ्लावर प्रोड्यूस करता है फ्रेग्रेंस, प्रोड्यूस करता है नेक्टर, ओके। So Clistogamous, this is basically happen in the Clistogamous flower. These things mainly happen in the Clistogamous flower. तो Clistogamous flower closed flower होता है. It doesn't need pollinating agent, ठीक है. It doesn't need to produce the fragrance and doesn't need to utilize its energy in production of we can say nectar. इसलिए ये क्या होता है, cheaper method होता है. एक तो ये हो गई इसकी एडवांटेज। तीसरी इसकी एडवांटेज जो होती है वो होती है कि इसमें चांसेस ऑफ पोलिनेशन ज्यादा हो जाते हैं, चांसेस ऑफ पोलिनेशन मोर होते हैं। कैसे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जाके स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं, राइट, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो पोलन ग्रेन बाहर नहीं गए हैं, तो उनके लॉस होने का चांसेस, एनवायरनमेंट में लॉस होने का चांसेस जो होता है वो काफी ज्यादा रेयर हो जाता है। इसकी वजह से इनके पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि इनको पोलन ग्रेन कम बनाने पड़ते हैं, इनको ज्यादा पोलन ग्रेन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाना है, ठीक है। पोलन ग्रेन ज्यादा तब बनते हैं, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, पोलन ग्रेन ज्यादा तब बनते हैं तब इनको क्रॉस पोलिनेशन करनी होती है। और क्रॉस पोलिनेशन में चांसेस है कि जैसे कि मोस्टली इन विंड एंड वाटर पोलिनेशन की पोलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट में ही लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर पोलन ग्रेन वहीं पे लॉस हो जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो स्टिग्मा के ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे चांसेस ज्यादा है पोलिनेशन के, क्योंकि सेम फ्लावर के पास ही जाना है, इसलिए इनको पोलन ग्रेन भी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ आता है
फिफ्थ जो आता है वो है कि इनमें प्योरिटी मेंटेन रहती है। सेल्फ पोलिनेशन है, खुद के फ्लावर के साथ हो रही है, तो जीन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, इतना वेरिएशन नहीं होती है। अगर कोई अच्छी ब्रीड का प्लांट है तो उसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है इसमें, ठीक है, यानी कि मिक्सिंग नहीं हो पाती है जेनेटिक मटेरियल की। तो ये कुछ एडवांटेज हो गई सेल्फ पोलिनेशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, कि क्रॉस पोलिनेशन की क्या एडवांटेज है। ओके, उससे पहले एक चीज मैं और बता दूं कि सेल्फ पोलिनेशन जो होती है उसकी एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट भी जो होता है वो क्रॉस पोलिनेशन को ज्यादा सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू द सेल्फ पोलिनेशन। व्हाई इज इट सो, कि डिसएडवांटेज में आ जाएगा सबसे पहला तो कि जो ऑफस्प्रिंग है उनका जेनेटिक मटेरियल लिमिटेड होगा, लिमिटेड जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि जो सेम प्लांट के साथ पोलिनेशन हो रही है तो वही आगे जाके प्रोड्यूस होंगे, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे, यानी कि चेंजेस नहीं आएंगे। सो देयर इज नो वेरिएशन इन सेल्फ पोलिनेशन। एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया। एंड इन्वायरमेंट में ज्यादातर वेरिएशन को, चेंज जो है इनको ज्यादा सपोर्ट करता है। सेकेंड डिसएडवांटेज इन सेल्फ पोलिनेशन इज, सेकेंड जो डिसएडवांटेज होती है वो होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि अगर सेम फ्लावर के साथ बार बार पोलिनेशन हो रही है, या सेम प्लांट में बार बार पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन होती है, तो इसकी वजह से जो प्रोजेनी जो होती है, जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन बनती जाती है वो वीकर होती जाती है, और ज्यादा वीक होती जाती है, उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम होती जाती है, उनका सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, सो ये दो डिसएडवांटेज हो गई कि एक तो वेरिएशन नहीं आएंगे सेल्फ पोलिनेशन में, दूसरा क्या हो जाएगा कि बार बार सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से ऑफस्प्रिंग जो है वो वीकर बनते जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस रिड्यूस होती जाएगी। सो क्रॉस पोलिनेशन की क्या एडवांटेजेस हो जाती है कि इनमें वेरिएशन होती है, वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है इनमें। सो नेचर सपोर्ट करता है वेरिएशन को, चेंजेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन, राइट। दूसरा क्या होता है, इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। थर्ड क्या होता है कि इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है पोलिनेटिंग एजेंट की, पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लाइक इंसेक्ट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उनको भी म्यूचुअली उनको भी एडवांटेज आ जाता है कि वो नेक्टर उनको खाना मिल जाता है नेक्टर की फॉर्म में, और इनका क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। तो ये सारी एडवांटेजेस होती है क्रॉस पोलिनेशन की। नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, कि अगर किसी प्लांट को सेल्फ पोलिनेशन करनी है तो उसमें क्या क्या एडेप्टेशंस होंगी, क्या क्या उस फ्लावर में एडेप्टेशन होगी, उस प्लांट में एडेप्टेशन होगी, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या आता है, सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा। सो फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, इसको हम बोल देते हैं मोनोक्लिनी। ओके, मोनोक्लिनी का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बिना बाइसेक्सुअल फ्लावर के सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर सेम फ्लावर पे होनी है तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होना जरूरी है। एक तो एडेप्टेशन ये हो गई। दूसरी एडेप्टेशन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमने अभी पढ़ा था कि कैसा फ्लावर होता है, क्लोज्ड फ्लावर। सो जो फ्लावर क्लोज्ड है उसमें ऑब्वियसली एक ही टाइप की पोलिनेशन पॉसिबल है, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। एनसीईआरटी में देयर आर 3 एग्जांपल्स गिवन, ऑक्सैलिस वियोला जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, एंड कोमेलिना। ओके, ये 3 प्लांट्स हैं जिनके अंदर चेस्मोगैमस फ्लावर भी प्रेजेंट है, एज वेल एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी प्रेजेंट है। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में तो ऑब्वियसली क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड इज होमोगैमी। होमोगैमी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर फ्लावर सपोज ओपन है, ओपन फ्लावर है, तो उसमें क्या होगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन है, यानी कि या फिर हम बोले कि जो मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर का जो मैच्योरेशन है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मैच्योरेशन से, यानी कि कार्पल के मैच्योरेशन से सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि एंथर मैच्योर होगा उससे क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन निकलेंगे। कार्पल हमारा मैच्योर होगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, ओव्यूल हमारा जब एम्ब्रियो सैक बन जाता है तो सिग्नल जाता है और स्टिग्मा के पास, यानी कि स्टिग्मा हमारा क्या हो जाता है, रिसेप्टिव हो जाता है। स्टिग्मा रिसेप्टिव का मतलब क्या है कि ये अब पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए रेडी है, राइट। पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो चुका है। नाउ स्टिग्मा इज रिसेप्टिव फॉर द पोलन ग्रेन, इट्स रेडी टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। आगे की प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। वैसे ही पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए। तो दोनों अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में और फ्लावर अगर ओपन है, ओपन फ्लावर में, ठीक है, ओपन फ्लावर में अगर ये दोनों चीजें सिंक्रोनाइज्ड है कि पोलन ग्रेन भी हमारा जो है वो बन गया, डिसेंस हो गया, हमारा स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो गया, उस केस में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। उस पोलिनेशन में, उस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, ये हमारा हो गया होमोगेमी। फोर्थ जो आता है वो होता है बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन क्या होता है कि जैसे कि ये होता है वीट एंड राइस में, गेहूं और चावल में होता है ये। इसके अंदर क्या होता है कि फ्लावर खिलने से पहले ही, तब फ्लावर खिलता है उससे पहले बड स्टेज में क्या हो जाती है, पोलिनेशन हो जाती है। बड स्टेज में पोलिनेशन हो जाती है ऑब्वियसली। तो कैसी पोलिनेशन होगी, सेल्फ पोलिनेशन। इसको हम बोलते हैं बड पोलिनेशन। ओके, सो ये 4 चीजें आती हैं हमारी एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन में, कि फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी कि मोनोक्लिनी, उसी के अंदर सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है तो भी उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है। इन केस देयर इज एन ओपन फ्लावर तो हमारा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक साथ होनी चाहिए। पोलन ग्रेन की जो डिहेसेंस है वो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक साथ सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि जब पोलिनेशन अगर बर्ड स्टेज पे हो जाता है फ्लावर खिलने से पहले, वो भी हमारा आता है सेल्फ पोलिनेशन के अंडर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउट मतलब क्रॉस, कि क्रॉस पोलिनेशन को हमें कैसे प्लांट जो होता है वो अडेप्ट करता है। आउटब्रीडिंग डिवाइस यानी कि एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन, कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए प्लांट क्या क्या एडेप्टेशन करता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि फ्लावर हमारा कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सी, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वन थिंग इज कि उसमें ऑटोगैमी इज नॉट पॉसिबल, सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि मान लो कि ये कोई प्लांट है, इसके अंदर मेल फ्लावर भी है, इसके अंदर फीमेल फ्लावर भी है, राइट। मेल फ्लावर मीन्स जिसके अंदर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होंगे, कार्पल एब्सेंट होंगे। फीमेल फ्लावर मीन कि इसके अंदर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट होंगे, कार्पल और पिस्टिल, स्टेमन इसके अंदर नहीं होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मेल फ्लावर का एंथर है वो इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, राइट। यानी कि जिक्नोगैमी हो सकती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जीनोगैमी तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन हम उसमें जिटनोगैमी को नहीं रोक सकते हैं। जिटनोगैमी स्टिल पॉसिबल, ठीक है। तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ही आ गया। दूसरा केस ये हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कि प्लांट डिफरेंट हो। तो ऐसे प्लांट के अंदर कि जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे है, तो इनमें जिटनोगैमी और जीनोगैमी ये दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन अगर मान लो ये प्लांट है लाइक पपाया का, इसके अंदर मेल फ्लावर है, दूसरा प्लांट है इसके अंदर फीमेल फ्लावर है, सारे फ्लावर्स में फीमेल है। इस प्लांट के अंदर, ये प्लांट नंबर 1, इस प्लांट नंबर 1 के अंदर सारे फ्लावर मेल है, दूसरे प्लांट के अंदर सारे फीमेल है। तो इसका पोलन ग्रेन जो होता है, एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि दूसरे प्लांट के, फीमेल प्लांट की जो है स्टिग्मा के ऊपर चले जाएं, यही पॉसिबिलिटी है। सेम प्लांट के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि सेम प्लांट पे सारे क्या है, मेल फ्लावर, तो ये दूसरे प्लांट पे ही ट्रांसफर हो सकता है पोलन ग्रेन। सो इसके अंदर प्योर क्रॉस पोलिनेशन होती है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक पोलिनेशन पॉसिबल है जो कि है जीनोगैमी। सो ये हमारा प्योर क्रॉस पोलिनेशन हो गया। सेकंड जो एडेप्टेशन होती है वो होती है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स, डाइकोगैमी के अंदर क्या होता है कि कोई हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सपोज फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। इसके अंदर
अगर सपोज कि पोलन ग्रेन हमारा पहले मैच्योर हो गया, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हमारा पहले बन गया, एंथर जो है हमारा मैच्योर हो गया, उससे पोलन ग्रेन डिहेसेंस हो गए, लेकिन स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ है, स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसमें पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोएंड्री। ठीक है, ये होती है सनफ्लावर में, कॉटन में एंड कैप्सुला में। सो इसमें क्या होता है कि हमारा पोलन ग्रेन जो है वो पहले रिलीज हो गया, लेकिन स्टिग्मा, सेम फ्लावर का स्टिग्मा भी रिसेप्टिव नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल है। तो पोलन ग्रेन को जाना पड़ेगा दूसरे फ्लावर के पास, और उनके स्टिग्मा जो, अगर वो उनके स्टिग्मा रिसेप्टिव हैं तो उनके ये पोलन ग्रेन वहां पे जाके ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है जिसमें हम सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं, वो है कि अगर मान लो स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने की वजह से स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, ओके, लेकिन पोलन ग्रेन अभी बने नहीं है, पोलन ग्रेन नहीं बने हैं, तो अभी एंथर से डिहेसेंस नहीं होगा क्योंकि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी ये होता है बनियान, पीपल एंड फिग, इनके पेड़ पे, जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं हो पाता है पहले मैच्योर, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं। प्लांट की एडेप्टेशन होती है ये सेल्फ पोलिनेशन को रोकना और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देना। सो ये हमारा हो गया डाइकोगैमी। नेक्स्ट आता है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का क्या मतलब है कि ये अगर हमारा मान लो फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है, तो इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टेमन और ये हमारा एंथर, राइट, और नीचे की तरफ है हमारा, ये हमारा है सपोज अलग कलर से, सपोज ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है कि फिलामेंट की लेंथ ज्यादा है और स्टाइल की लेंथ जो है वो कम है, स्टाइल की लेंथ छोटी है, फिलामेंट की लेंथ जो है वो लंबी है, इसकी वजह से इनमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइल। ये ऐसे भी हो सकता है कि फीमेल, ऐसे फ्लावर भी हो सकते हैं जिनके अंदर फिलामेंट छोटा हो और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बड़ा हो, ऐसे भी फ्लावर हो सकते हैं कि फिलामेंट छोटा हो जिसमें स्टाइल बड़ा हो, तो ये भी क्या आ जाएगा हेटेरोस्टाइली के अंदर, जिनमें सेल्फ पोलिनेशन को रोका जा सकता है, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। तो एक तो ये हो गया, ये होता है प्राइमोज के अंदर, एग्जाम्पल प्राइमोज। लास्ट आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हम सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। यानी कि इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि इनका जो सेम प्लांट जो होता है वो उसका सेम प्लांट का पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जा नहीं जा सकता, वहां पे चला भी जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि स्टिग्मा जो होता है ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म, जिसके अंदर स्टिग्मा जो होता है वो सेम प्लांट के पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं करता है, वो उसके सरफेस प्रोटीन से पहचान जाता है कि ये जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट का है, सेम जेनेरा का है, जिसकी वजह से वो उसको रिजेक्ट कर देता है। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होने देता है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका एग्जाम्पल होता है पेटूनिया, टोबैको एंड grapes. Okay, so pollination is complete now.